क्या आप लोगों ने सरबजीत फिल्म देखी है? या कभी आपके खुराफाते दिमाग में ये आया हो कि आप जानबूझकर या गलती से बॉर्डर पार कर हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान में चले जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? शायद आपको लग रहा हो कि आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाएगा, आपको मेहमानों की तरह नवाजा जाएगा। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. आई एम सॉरी, लेकिन आप यहाँ शायद थोड़ा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ना जाने कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जहाँ हिंदुस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान में जबरन जासूस करार कर उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जिन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। जी हाँ, कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव का जन्म 1970 में मुंबई में हुआ। 1987 में उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया और 1991 में वो नेवी में कमीशन हुए। तकरीबन 12 साल नेवी में सेवा देने के बाद 2002 में उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और ईरान के चाबहार पोर्ट पे एक बिजनेस सेटअप किया। मार्च 2016 में कुलभूषण जाधव की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से ये इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ्तार किया कि वे रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट हैं और रॉ ने उन्हें बलूचिस्तान को अनस्टेबल करने का काम सौंपा था। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के एक बंद कमरे में जाधव को फांसी की सज़ा सुना दी गई। भारत ने पाकिस्तान के सारे इल्ज़ाम खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर जाधव को ईरान से अगवा किया है। पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जाधव के कुछ कन्फेशन वीडियोस भी रिलीज़ किए जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो रॉ के एजेंट हैं और उन्हें बलूचिस्तान को अनस्टेबल करने का काम सौंपा गया था। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I joined the National Defence Academy in 1987 and I subsequently joined the Indian Navy in January 1991 and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December when the Parliament attacks occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence within India. I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy. After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW, I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. हालांकि उस समय के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र सरतोज अजीज ने ये कहा कि पाकिस्तान के पास जाधव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे जिसके बिना पे उन्हें जासूस घोषित किया जा सके। के बावजूद कुलभूषण जाधव को 16 बार काउंसलर एक्सेस से डिनाई किया गया, यानी उनके तरफ से लड़ने के लिए कोई लॉयर या कोई काउंसलर एक्सेस देने से मना कर दिया गया। मई 2017 में भारत ने पाकिस्तान पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में वियना कन्वेंशन के वायलेशन के आधार पर केस किया, जिसमें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम था कि जाधव को फेयर ट्रायल्स का मौका नहीं दिया जा रहा और मिलिट्री कोर्ट के एक बंद कमरे में बिना किसी सबूत के जाधव को फांसी की सज़ा सुना दी गई। भारत की तरफ से केस मशहूर लॉयर हरीश साल्वे ने लड़ा, जिसमें वो जाधव की फांसी पर स्टे लगवाने में कामयाब रहे। 2019 में आईसीजे ने वर्डिक्ट दिया कि पाकिस्तान को जाधव का केस रिव्यू और रिकंसीडर करना चाहिए और उनको काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए। इसी के जवाब में रिसेंटली जून 2021 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने आईसीजे 2020 बिल को पास किया, जिसमें हाई कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो किसी फॉरेनर के केस को रिव्यू और रिकंसीडर कर सकेगी।
पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर फारूक नसीम ने ये बयान दिया कि अगर वो ये बिल पास नहीं करते तो भारत उनको यूएनएससी में घसीटता और आईसीजे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उस पर केस भी कर देता। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस कदम की सराहना की है, लेकिन भारत का तर्क है कि जाधव को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान को इंडियन लॉयर या किसी न्यूट्रल कंट्री के लॉयर को मंजूरी देनी चाहिए। अभी के लिए तो पाकिस्तान इस बात के हक में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें देखना होगा कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहकर अपनी करप्ट कंट्री की इमेज को थोड़ी राहत पहुंचाएगा या हमेशा की तरह अपने नैरेटिव के लिए निर्दोष लोगों को फांसी पर चढ़ाता रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल डायलेमा से। जय हिंद, जय भारत।